हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल लॉकडाउन स्टडी पे। हमारी मैथ्स की सीरीज चल रही है, साथ में संविधान की सीरीज चल रही है और केमिस्ट्री और इंग्लिश की भी प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगे। पिछली जो 2 वीडियोस आई थी मैथ्स में, वो डेसिमल का हमारा चैप्टर चल रहा है। 2 वीडियोस उसकी कंप्लीट हो चुकी हैं। ये जो आज का वीडियो है उससे क्या होगा, आपका डेसिमल वाला चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसमें मैं आपको प्रैक्टिस नहीं करवा रहा हूँ, सिर्फ मैंने आपको मेथड बता रखे हैं कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। आज का जो हमारा जो लास्ट वीडियो है दशमलव भिन्न का, वो है आवर्त दशमलव भिन्न का। आवर्त दशमलव भिन्न उसको रेकरिंग डेसिमल कहते हैं। जब भाग कंप्लीट नहीं जाता है, वो अनंत तक भाग जाता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, रेकरिंग डेसिमल कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं अपना टाइम को ना वेस्ट करते हुए। तो मैं आपको एक बार फर्स्ट जो हमारी वीडियो बनी थी उसमें मैंने आपको बताया था किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता सकता हूँ। आज का जो हमारा वीडियो है वो है हमारा आवर्त दशमलव के ऊपर। ये हमारा वीडियो कौन सा है, वीडियो नंबर 3 होगा डेसिमल फ्रैक्शन का। ठीक है, तो जैसे मैंने जो एग्जांपल दिया था फिर से बताता हूँ। जैसे कि 10 है, इसको आप 3 से आप डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 बार में जाएगा और 9 आएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर एक रिमेनिंग बच जाएगा। ठीक है, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर आप यहाँ पे 0 लगाएंगे, फिर ये 3 बार में जाएगा, फिर ये 9 बच जाएगा, फिर ये 1 बच जाएगा, फिर ये 3 बार। ठीक है, फिर यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे आप, फिर ये 3 बार में जाएगा, फिर यहाँ पे 9 बच जाएगा। इसी प्रकार क्या होगा, ये अनंत तक ये आपको भाग जाते जाएगा, खत्म होने वाला नहीं है। तो हम लोग इस संख्या को क्या लिख सकते हैं, 3.333 ऐसे करके ये अनंत तक जाएगा। तो इसे हम लोग क्या सकते हैं, 3.3 बार। ठीक है, 3.3 बार, मतलब जिस संख्या के ऊपर बार लगा रहेगा मतलब वो संख्या क्या है, उसका रिपीटेशन चल रहा है अनंत तक का। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, 2/3 करके देखते हैं हम। 2/3 करके देखते हैं, यहाँ पे भी भाग नहीं है, हम पहले ही पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद आप 0 ले सकते हैं। ठीक है, कितने बार मिलेगा, 3 छक्के 18। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 बच गया, पॉइंट लगा हुआ, इसलिए हम क्या करेंगे, फिर से एक 0 इसमें लगा देते हैं। फिर 6 बार में जाएगा, 3 छक्के 18। ठीक है, फिर 2 बच जाएगा, तो 2 बच गया, फिर से 2 बच गया, ऐसी करके रिपीटेशन चलता रहेगा। और ये 6 आपका जो 6 का रिपीटेशन कंटिन्यूअसली होता जाएगा। तो हम लोग 2/3 का अपन कैसे लिख सकते हैं, 2/3 का अपन लिख सकते हैं 0.6 के ऊपर बार। ठीक है, तो हमको क्या है, हम लोग क्या पढ़ते हैं, आवर्त दशमलव पढ़ने वाले हैं। मतलब हमको क्वेश्चन में ये मिलेगा आपको, और उसको आपको कैसे करना पड़ेगा, भिन्न में चेंज करना पड़ेगा। मैं अभी क्या लिया, पहले भिन्न लिया था, उसको आवर्त दशमलव निकाल के बताया। क्या क्वेश्चन कैसा मिलेगा, क्वेश्चन आपको मैंने मिलेगा ऐसा। ठीक है, आपको क्वेश्चन कैसे मिलेगा, 0.6 बार को दशमलव भिन्न में या भिन्न में बदलिए। ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा आपको, भिन्न में बदलिए। ठीक है, आपको क्या करना, 0.6 बार को आपको भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा। एक बार 2 क्वेश्चन का मैं प्रोसीजर बताऊंगा, कैसे प्रोसीजर होता है पूरा उसका। उसके बाद मैं क्या बताऊंगा, उसकी शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा कि आपको कुछ भी कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, तो देखते हैं इसका प्रोसीजर क्या होता है। पहले हम 2 क्वेश्चन का प्रोसीजर देखता हूँ, उसके बाद में शॉर्टकट बताऊंगा। अगर आपको मैं शॉर्टकट अभी बता दूंगा तो आप लोग ये समझ ही नहीं पाएंगे कि चीजें आ कहां से है। ठीक है, तो हर शॉर्टकट से पहले मैं क्या करता हूँ, उसका एक एनालिसिस आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, 0.6 बार। थोड़ा जल्दी देख लेते हैं, थोड़ा जल्दी से। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग x मान लेंगे। ठीक, x इक्वल टू क्या होगा, 0.6666 ऐसे करके रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर इक्वेशन को 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन हमारी क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 10 करेंगे। ठीक है, 10 को मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, इधर क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 6.6666। यहाँ पे 10 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 6 क्या हो जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, और पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। तो ये रिपीटेशन चलती रहेगी। ठीक है, हमने 10 का मल्टीप्लिकेशन क्यों किया है, हमको क्या करना है, हर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, एक बता रहा हूँ सिर्फ मैं, हर क्वेश्चन हमको क्या करना है कि पॉइंट के बाद जो संख्याएं आती हैं उसको पहले वाली इक्वेशन से कंपैरिजन से देखेंगे। पॉइंट के बाद क्या करना है, हमको संख्याएं को क्या करना है, इक्वल करना है। उससे क्या होगा, हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करने वाले हैं। आप लोग वीडियो छोड़ के जाएंगे नहीं, मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, बिना इक्वेशंस के आप इसका आंसर बिल्कुल निकाल पाएंगे। ठीक है, देखिए जब इसको इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे तो क्या होगा, 10x माइनस एक्स हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, 10x माइनस एक्स, और इधर इक्वल टू क्या होगा, 6.666, बहुत लंबे तक जा रहा है। इधर क्या 0.66 है, तो पॉइंट के बाद जो नंबर सेम है तो पॉइंट को ये 6 से ये 6 माइनस हो जाएगा, इस 6 से ये 6 माइनस होगा, इस 6 से ये 6 माइनस होगा। आपको क्या बचने वाला है, ओनली
6 बचने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/9, ठीक है 6/9। तो ये कैंसिल हो जाएगा 3 से 2 बार में और ये 3 बार में। तो ये क्या होगा आपका भिन्न में बदल गया, ये न्यूमरेटर हो गया और ये क्या हो गया डिनोमिनेटर हो गया। हमको क्या करना था, इसको भिन्न में बदलना था। तो हम इसका इक्वल क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 2/3, ठीक है। ये आपका क्या होगा, ये आपको आंसर मिल गया, क्योंकि मैंने पहले ही आपको यहाँ पे 2/3 का डिवाइड करके दिखा दिया था। हमको क्या मिल रहा था 0.6666 मिल रहा था, उसी को मैंने क्या ले लिया, आपको एग्जाम्पल के थ्रू क्वेश्चन ले लिया। तो हर क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है, इक्वेशन ऐसी बनेगी। ये इसका बेसिक मेथड है। अब देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक बहुत ही ज्यादा इसका आसान होने वाला है। अब इसी को हम क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक ये है कि जो संख्याएं हैं, ठीक है, जो संख्याएं हैं उसको वैसे ही लिखना है, ठीक है, पूरी संख्याओं को माइनस जिन संख्याओं के ऊपर बार, यहाँ पे ऐसी कोई संख्या नहीं जिसके ऊपर बार ना हो। अगले क्वेश्चन हम -0 कर देते हैं। मैंने क्या बोला, जो संख्या दी होगी आपकी क्वेश्चन, उस संख्या को वैसे ही लिखना है विदाउट बार के, माइनस वो संख्या करनी जिसके ऊपर बार नहीं है। मान लीजिए वहां 1.6 हो तो यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं 1 कर देते हैं। डिवाइड में क्या रहेगा, पॉइंट के बाद जितनी संख्याओं पे बार होता है हम लोग उतने 9 लिखते हैं। यहाँ पे केवल एक संख्या के ऊपर बार है, जिसको हम लोग क्या करेंगे, एक 9 लिखेंगे। तो ये होगा हमारा आंसर 6/9, ये हो गया 2/3 आंसर। बहुत सिंपल है। मैंने क्या बोला, जो क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन को वैसे ही लिखना है, माइनस उसमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं संख्या तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। जो संख्या है उसको वैसे ही लिखना है, जितनी संख्याओं के ऊपर में बार रहेगा पॉइंट के बाद अपॉन में उतने ही आपको क्या करने हैं 9 लिखने हैं, और आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर सेकंड करवाता हूं मैं आपको। 0.3 बार है, बहुत सिंपल है। क्या करना है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लिखना है, अपॉन में क्या करना है, जितनी संख्याओं के ऊपर पॉइंट के बाद जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है उतने ही हम क्या लिखते हैं 9 लिखते हैं। तो 0.3 हम कैसे मिलेगा, इसका आंसर क्या हो गया 1/3, कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3 3 3 9, 3 कम 3 हो, 3 3 9, ये हमारा क्या हो गया आंसर। आप जब 1/3 करेंगे तो आपको 0.333 रिपीटेशन में मिलते रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 0.57 बार, मैंने दो संख्याओं के ऊपर बार ले लिया, तो मैंने क्या कहना है, जितनी संख्याएं हैं उतनी संख्याओं को एज इट इज लेना है। अपॉन में क्या है, जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने आपको क्या लिखना है, नीचे में 9 लिखने हैं। एक संख्या और दो संख्या, तो हम कितने 9 लिखेंगे, यहाँ पे 2 9 लिखने वाले हैं, ठीक है। तो एक कट रहा है, देखो 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 एकम 3, 2 बच गया, 3 नियम 27, ठीक है। ये भी 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 3 9 और 3 3 9। तो ये हमारा क्या होगा, इजीएस्ट फॉर्म हो गया 19/33, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इस प्रकार के आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकते हैं। हम थोड़ा सा और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करवा रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन, 1.4 के ऊपर बार, ये वो संख्या आ गई जो मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल 0 वाला लिखा था, आपको समझ में आया कि करना क्या है। तो हमारे संख्या क्या है 1.4, ठीक है। संख्या को पहले वैसे लिखना है, माइनस जिन संख्याओं के ऊपर बार नहीं है, यहाँ पे 1 के ऊपर बार नहीं है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -1, ठीक है। जितनी संख्याओं ने, जिन संख्याओं मतलब जो भी संख्या ऐसी होगी जिसके ऊपर बार नहीं होगा, आपको क्या लिखना पड़ेगा, वो संख्या में यहाँ पे लिखना है। अपॉन में क्या है, पॉइंट के बाद जितनी संख्याओं के ऊपर बार है, तो यहाँ पे कितनी संख्या के ऊपर बार है, एक संख्या के ऊपर बार है, तो हम क्या करेंगे, एक बार यहाँ पे 9 लिखने वाले हैं, ठीक है। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पे संख्या को लिखना है 1.4, पूरी संख्या लिखेंगे, ठीक है, 14 लिखना पड़ेगा। पॉइंट को हटा देंगे और बार को भी हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13/9, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। 13/9 हमारा आंसर हो गया। और देखिए क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना था, 4 कराया मैंने, यहाँ पे 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 6.39, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, 6.39 के ऊपर बार। तो देखिए 6 3 9, पहले पूरी संख्या लिखना है विदाउट पॉइंट और विदाउट बार के। माइनस में क्या करना है, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है, तो 6 के ऊपर बार नहीं है। अपॉन में क्या होगा,
जितनी संख्याओं के ऊपर बार है, दो संख्याओं के ऊपर बार है तो हम दो बार 99 लिखेंगे। इसको माइनस कर दीजिए, 6 3 3 6 माइनस करने के बाद 639 में से आप 6 माइनस करेंगे तो 633 मिलेगा और डिवाइड बाय क्या होगा 99। देखिए कैंसिल हो रहा है 3 से, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 3 9 और 3 3 9। तो हमारा आंसर कितना आया 211/33। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, और देखो मैं यहाँ पे रफ करता हूँ और क्वेश्चन, आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ अलग अलग पैटर्न के। ठीक है, आप बने रहिए, होप्सो आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ी फास्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, थोड़ा सा और जब अलग पैटर्न क्वेश्चन आएगा तो मैं थोड़ा सा स्लो भी करवाऊंगा। ठीक है, देखो एक अलग पैटर्न का मैं क्वेश्चन लेने वाला हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 5 हो गया 6। देखिए 0.25 बार, इसको मतलब क्या है 2 का रिपीटेशन नहीं हुआ है, 5 का रिपीटेशन हुआ है। जब पहला वीडियो आपको बता रहा था तो उसमें 2 टाइप के मैंने क्या बताया था आपको, रिकरिंग डेसिमल बताया था। एक क्या होता है जो पूरी संख्या रिपीट हो रही थी उसको शुद्ध बोला था मैंने, और क्या थी कुछ संख्या रिपीट हो रही थी, कुछ संख्या रिपीट नहीं हो रही थी। उस प्रकार का क्वेश्चन है। तो इसमें आपको करना क्या है, करना वही है, पहले आपको पूरा नंबर लिखना है। ठीक है, माइनस में क्या करना है, जिस संख्याओं के ऊपर बार नहीं, तो किसके ऊपर बार नहीं है, 2 के ऊपर बार नहीं है। ठीक है, अपॉन में क्या करना है, पॉइंट के बाद जितनी संख्याओं के ऊपर बार है वो हमारा प्रोसीजर वैसे उतने बार अपने को 9 लिखना है, और जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है, ध्यान दीजिएगा, पॉइंट के बाद जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने अपन को क्या करना है 9 लिखना है, और जितनी संख्याओं पर बार नहीं है उतनी हमको क्या लिखना है, यहाँ से 0 लिखना है। अब देखिए बहुत ही ज्यादा आसान हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करिए, ये तो गया 23, 25 में से 2 गया 23, अपॉन में क्या हो गया 90। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। आंसर कैसे हम लोग कैसे करेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तुरंत कैलकुलेटर से 23/90 करने से क्या होगा 0.252525 का रिपीटेशन चालू हो जाएगा। 2 कांस्टेंट है, 555 का रिपीटेशन चालू हो जाएगा। देखो एक तो बड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं हम, जिसमें तो सारे डाउट आपके क्या हो जाने हैं, क्लियर हो जाने हैं। ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें सब कुछ कंबाइंड रहेगा। क्वेश्चन नंबर है 7। ठीक है, देखिए 8.35 बार। देखो ये जो क्वेश्चन है वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, इसमें सभी चीज शामिल होने वाले। यहाँ पूर्णांक भी है, कुछ संख्याओं का रिपीटेशन हो रहा है, कुछ संख्याओं का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ध्यान से देखिए इसको। पहले हम क्या करना है, पूरी संख्या लिखना है 83572 माइनस जिन संख्याओं का ऊपर बार नहीं है वो सभी संख्याएं लिखेंगे 835, अपॉन में क्या करेंगे, पॉइंट के बाद जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने हमको क्या लिखना है 9 लिखना है। पॉइंट के बाद जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है उतने हमको लिखना है 0। ठीक है, ये क्लियर होगा। बस आप इसको सॉल्व कीजिए, आपको तुरंत क्या होगा, इसका आंसर मिल जाएगा। देखिए 12 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 बचेगा, ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा तो फिर 3 बचेगा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 5 में से 8 नहीं जाएगा तो 15 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 7, यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचने वाला है 8 बचने वाला, और यहाँ पे क्या होने वाला है 9900। ठीक है, तो ये क्या हो जाने वाला है, आपका आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, 82737। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो होप्सो आपको ये पूरी ट्रिक समझ में आई होगी। शॉर्ट ट्रिक बताया मैंने, और जो फर्स्ट बताया था वो सबका मेथड है, आप इसको भी एक्स मान करके मल्टीप्लिकेशन करके सेम वैसे ही आप कर सकते हैं। अब थोड़े से हम इसमें क्वेश्चंस भी ले लेते हैं, अगर इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, देखो मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ, आपको पूरा मेथड तो समझ में आ गया होगा। देखो जैसे क्वेश्चन है, ठीक है, 0.4 बार प्लस 0.7 बार प्लस 0.5 बार। इस नए नए पैटर्न के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते रहते हैं, इस पैटर्न के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको हम लोग इक्वेशन के मेथड से नहीं जाएंगे, जो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताया उसके मेथड से करेंगे। देखो पहले पूरी संख्या लिख लेना है, अपॉन में क्या लिखना है, जितनी संख्याओं के ऊपर बार है, यहाँ 4/9 हो गया, प्लस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 7/9 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस करने की ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जिसके ऊपर बार हो, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/9 हो जाएगा। ऐसे में यहाँ पे 9 हो जाएगा, और ये प्लस करना है, इसको एडिशन कर देना 4
प्लस 7 प्लस 5, तो कितना आ जाएगा 7 4 11 और 11 5 16/9। ठीक है, आपने जो मैंने पहले मेथड बताया उसी में क्या करना है, ये सबका एडिशन है, इसका माइनस करने भी आ सकता है, आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है। आज का वीडियो क्या था, हमारा आवर दशमलव के ऊपर था। हम लोग क्या कर रहे थे, जो दशमलव में आवर था उसको हम लोग भिन्न में बदलना आज हम लोग सीख रहे थे। ठीक है, तो ये है भिन्न के जो 4-5 क्वेश्चन होते हैं वो मैंने पूरे कंप्लीट करा दिए हैं पैटर्न के। एक पैटर्न और है जो भिन्न का एलसीएम लेने के लिए पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो एलसीएम लेने वाला जो भिन्न का जो चैप्टर बचा हुआ है, भिन्न के ऊपर क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो एलसीएम वाले चैप्टर में करवाऊंगा, ताकि एलसीएम के साथ ही क्या होगा, आपका शॉर्ट ट्रिक भी पता होगा एलसीएम कैसे लेते हैं और वो चीजें वहां से कवर हो जाएंगी। इसके साथ में कुछ और क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक में बताना चाहता हूं आपको, मैं उसको बताता हूं। ठीक है, तो दोस्तों हमारी जो आवर्त वाला जो चैप्टर था, आवर्त भिन्न वाला, वो कंप्लीट हो गया। उसमें उतने ही पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं और मैंने सभी को आपको शॉर्ट ट्रिक से करवा दिया है। क्योंकि हमारा घनमूल और वर्गमूल निकालने वाले वीडियोस पीछे आ चुकी हैं और आज हमारा जो भिन्न वाला चैप्टर भी खत्म होने वाला है, तो एक छोटी सी और शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताना चाहूंगा। वो ये कि जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखा हुआ है 0.000064, उसके ऊपर में है अंडर रूट और उसके ऊपर में है क्यूब रूट है। ठीक है, तो इसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने के, मैं दोनों आपको बता देता हूं। तो देखो, पहले जो भी अंदर आपको वैल्यू दी गई है वो 64 है, मतलब किसी न किसी के ये परफेक्ट स्क्वायर होने वाली है। ठीक है, तो ये आपको देखने से मालूम चल जाएगा ये 8 ही क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, 8 into 8 क्या होता है 64, 8 के 8 64 होता है। ठीक है, तो देखिए उसके बाहर में क्या लगा हुआ है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है। तो हमको क्या करना है, अंदर में क्या करना है, दो का पेयर बनाना है। एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये हो गया। ठीक है, ये शायद यह हम लोग डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि पीछे देखा है 1 2 3 4 5 6 संख्याओं के बाद क्या लगा हुआ है, दशमलव यहाँ पे लगा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है, तो जब हम इसको हटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, जस्ट आपको हाफ कर देना है, संख्याओं का आधा कर देना। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 संख्याओं के बाद दशमलव है, 1 2 और 3 संख्याओं के बाद क्या कर देना है, आपको दशमलव लगा देना है और यहाँ पे सिर्फ क्यूब रूट बचेगा, स्क्वायर रूट यहाँ से हट जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे क्यूब रूट बचा हुआ है और अंदर में 8 बचा हुआ है, तो आपको ये ध्यान देना है कि जो 8 परफेक्ट क्यूब किसका होगा, ये 2 का परफेक्ट क्यूब होने वाला है। ठीक है, लेकिन जब बाहर में 3 है तो हम क्या करेंगे, 3 का पेयर बनाएंगे। 3 में कितना पेयर बनता है, यहाँ पे एक पेयर बनता है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक संख्या के बाद ही क्या लगा देंगे, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, यहाँ पे 0 लिख करके आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, इसका एक ये मेथड हो गया। दूसरा हम लोग इसको और लॉन्ग ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। ये यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो इसको और हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 64 अपॉन में क्या कर सकते हैं, इसको एक के बाद कितने 2 2 4 2 6, 1 2 3 4 5 6 0 लगा सकते हैं। उसका फिर क्या हो, ये 8 होगा और यहाँ पे 3 बचा रहेगा। ठीक है, तो उसका क्या, यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 का पेयर बनाइए, 1 ये 2 और ये 3, यहाँ पे 3 0 निकल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ फिर क्या 3 0 है और यहाँ पे 3 है, तो एक बार क्या निकलेगा आपका 10 निकलेगा। तो इसको भी क्या कर सकते हैं, 0.2 आप आंसर निकाल सकते हैं। दोनों मेथड्स आप इसको बना के देख सकते हैं। मैंने क्या बोला है, 2 है तो बाहर में 10, अंदर में क्या करें, 2 का पेयर बनाएंगे, जितने पेयर बनाएंगे उतनी संख्या में क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे। ठीक है, अदरवाइज क्या करें, यहाँ पे 0 लेके कर सकते हैं। यह मेथड ज्यादा आसान है, क्यों, क्योंकि हमको इससे बड़े बड़े क्वेश्चन हमको करने हैं। एक और क्वेश्चन है, उसका हमारा वीडियो खत्म होगा। देखिए आपको क्वेश्चन में ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको समझ में आया होगा, होप सो। आपको क्या करना है, अंदर से पेयर बनाना है, जितने पेयर बनते हैं उतनी संख्याओं के बाद क्या करना है, दशमलव लगाना है परफेक्ट स्क्वायर निकालने के बाद। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम मिलेंगे। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको सिखाने के लिए था आपको। ये क्वेश्चन देखिए, यदि अंडर रूट 1936 मतलब 1936 इक्वल टू 44 हो तो, मतलब आपको पहले से इसने क्या निकाल दिया है, वर्गमूल निकाल के आपको दे दिया है, आपको वर्गमूल नहीं निकालना है। लेकिन आपको क्या पूछा है, ये सभी का एडिशन पूछा हुआ है उसने। आपको देखने समझ में आ रहा होगा कि ये 1936 है, ये भी 1936 है, ये भी 1936 है, लगभग 44 के आसपास को की वैल्यू आपको बाहर यहाँ से आने वाली है। तो पहले मैंने इस प्रोसीजर को मैंने क्या बताया, सभी का बाहर क्या निकलेगा, 44 यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ से 44 ही बाहर निकलेगा, प्लस यहाँ से भी 44 ही बाहर निकलेगा, प्लस यहाँ से भी क्या है 44 ही बाहर निकलने वाला है। अब हम लोगों को करना है, पॉइंट को बाहर निकालना सीखना है। पॉइंट को बाहर निकालने सीखने के लिए मैंने क्या बोला है, पेयर बनाने के लिए। यहाँ पे 2 का पेयर बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब ये वर्गमूल निकालना है आपको। यहाँ क्या बना है, एक ही पेयर बना है 2 का, तो इसलिए एक संख्या के बाद यहाँ पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पे कितना पेयर बना हुआ है, 1 2
यहाँ पे 2 संख्याओं के बाद दशमलव लगा दीजिए। यहाँ पे कितना पेयर बना हुआ है, 2 का 1 पेयर बना हुआ है, यहाँ पे 2 पेयर, यहाँ पे 3 पेयर बना हुआ है। 3 संख्याओं के बाद दशमलव लगाना तो 1 2 3 संख्या नहीं है तो 0 ले सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे कितना पेयर बना देखिए, 1 2 3 4 पेयर बना हुआ है तो 1 2 3 4 संख्याओं के बाद यहाँ पे क्या कर लीजिए आप, दशमलव ले सकते हैं। या तो आप पेयर बनाने का मेथड पकड़ लीजिए, या ऐसा कर सकते हैं स्क्वायर रूट की जगह पर कि जितनी संख्याएं हो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप उसका हाफ आप बाहर निकालेंगे। ठीक है, अगर 8 संख्याओं के बाद दशमलव लगा हुआ है तो आप 4 संख्याओं के बाद लगाइए, 6 के बाद लगा तो 3 के बाद लगाइए, 4 के बाद लगा तो 2 के बाद लगाइए, और 2 के बाद लगा हुआ तो 1 के बाद लगाइए। अब कुछ नहीं करना है, सबको जोड़ देना है। जोड़ना के लिए मैं फर्स्ट वीडियो बना चुका हूँ, दशमलव भिन्न को जोड़ना कैसे है। ठीक है, याद है? देखिए कैसे जोड़ना है, आपको ऐसे जोड़ना है, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट रहेगा, यहाँ पे इकाई अंक में केवल 4 है, बाकी किसी में भी क्या है, पूर्णांक नहीं है। ठीक है, तो आपको कैसे जोड़ना है, यहाँ पे 4 आने वाला है, यहाँ पे 8 आने वाला है, यहाँ भी 8 आएगा, यहाँ भी 8 आएगा, और ये 4 पॉइंट। तो इस एडिशन का मान कितना होगा, 4.884। इसको कैसे पढ़ते हैं, 4.8884। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। मेन इसमें मेरे को मकसद क्या था आपको बताने के लिए, क्यूब रूट मैंने पढ़ा चुका है, स्क्वायर रूट पढ़ा चुका, आप पिछली वीडियो में जाके देखिए कैसे शॉर्ट ट्रिक से आप क्यूब रूट और स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। और इसका मतलब ये था ताकि आपको जब ये दिया रहे तो आप इसके पीछे ना परेशान हो कि इसका क्या होगा, स्क्वायर रूट क्या होने वाला है। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आगे मैं कोई नया टॉपिक लेके मैथ्स की वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ। हमारे स्क्वायर रूट हो चुका है, क्यूब रूट हो चुका है, और भिन्न भी हमारी 3 वीडियो में बना हुआ है। 3 वीडियो भिन्न भी खत्म हो चुका है। आप इसकी बिल्कुल घर पे प्रैक्टिस करते रहिए, आप क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपसे, होप सो। और आगे हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए आप मैथ्स बनाते रहिए। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स में, सर्कल में आप बिल्कुल इसको शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको एनटीपीसी की तैयारी करना है तो बिल्कुल हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। ओके, थैंक यू।